वज़ीर-ए-आला पंजाब का स्मोक से बचाव का मिशन। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। मुल्तान और सरगोदा डिवीजन के तमाम अजला पर पाबंदियां लागू होंगी। हर तरह का कारोबार आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। छोटी बड़ी मार्केट्स और तजारती मराकज़ भी बंद हैं। स्मोक से मुतासर अजला में नकलो हमल भी महदूद कर दिए गए। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब का स्मोक से बचाव का मिशन। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्तान और सरगोदा डिवीजन के तमाम अजला पर पाबंदियां लागू। हर तरह का कारोबार आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। छोटी बड़ी मार्केट्स और तजारती मराकज़ भी बंद रहेंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक साहब ने। रजा साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है इसके कोई मस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं कि नहीं? आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का स्मोक से बचाव का मिशन। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। मुल्तान और सरगोदा डिवीजन के तमाम अजला पर पाबंदियां लागू की गई। हमें दोबारा से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक ने। रजा साहब बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसके कोई मस्बत नताइज भी सामने आए हैं अभी तक? आपको बताएं वज़ीर-ए-आला पंजाब का स्मोक से बचाव का मिशन। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के स्मोक की आलूदगी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम। दुनियापुर में भी स्मोक से बचाव के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्म। इंतजामिया हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करने में नाकाम हो गई। दुनियापुर के तमाम कारोबारी मराकज़ खुले, शहरी मास्क के बगैर सरेआम घूमने लगे। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई आगाही नहीं दी गई है और ना हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें पता चले कि आज जो है स्मार्ट लॉकडाउन है। और यहाँ पे सूरत हाल तो यही है कि दुकानें भी बाज़ार और तमाम दुकानें खुली हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से बल्कि यहाँ पे अनाउंस होना चाहिए था ताकि जिन लोगों को नहीं पता, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, उनको पता चले कि आज स्मार्ट लॉकडाउन है तो वो SOPs का ख्याल करें। अगर हमें थोड़ी सी आगाही इस तरह होती कि स्मोक का जो मामला चल रहे हैं इससे बीमारियों का फैलने का खदशा है, वाकई करनी चाहिए थी, लेकिन बस हम जो है नौजवान जो है वो क्रिकेट के शौक में जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं। अब आपको बताएं पंजाब हुकूमत का स्मोक के तदारुक के लिए लॉकडाउन का फैसला। इस इकदाम के हवाले से आवाम का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छा इकदाम है और मेरा ख्याल में इसको मज़ीद आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। मतलब जैसे कोई पॉलिसी इस तरह की बनाई जाए गाड़ियों के हवाले से या बाइक्स के हवाले से। वैसे हुकूमत का है प्लान इस तरह की कोई पॉलिसी बनाने का, लेकिन इस पर अमल दरामद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा है। ये तो बिल्कुल हुकूमत बेहतर सोच रही है अपने कहना हमारे पाकिस्तानियों के लिए, बच्चियों के लिए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं स्मोक की वजह से, ताकि वो बीमारियों से महफूज रहें, बच सकें। बेसिकली तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर हैं जो कि अच्छा इकदाम है। तो जितनी कोशिश हो, जितने सूटेबल, जो इफेक्टिव लॉकडाउन की जो चीज़ें जिसको वाकई कम कर सकें उनको रोकना चाहिए। बाकी ये है कि जो असल में ये एक उसको आप छोटा सा हिस्सा इसको कह सकते हैं कि एक आपने हुकूमत ने अच्छी काविश है इसके अंदर। हुकूमत अच्छा इंतज़ाम कर रही है, जो लॉकडाउन किया है, कुछ छोटे मोटे बच्चों को छुट्टियां दी हैं उन्होंने, ठीक है ना, इससे बीमारियां कम होंगी तो हालात में बेहतरी। बाकी अल्लाह पाक करम करे। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली। सरगोदा में भी स्मार्ट लॉकडाउन मुकम्मल शटर डाउन। दुकानदार घरों से बाहर आ गए मगर दुकानें ना खोल सके। ताजरों ने वक्त गुजारी के लिए बाजार में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नईम खान से। नईम बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा की मसरूफ तरीन बाजार सिटी रोड पर, और यहाँ पर जो है स्मार्ट लॉकडाउन जो हुकूमत की जानिब से जो लगाया गया था उसकी वजह से यहाँ पर तमाम बाजार जो और मार्केटें और दुकानें जो है वो यहाँ पर बंद हैं। इंतजामिया ने सुबह से यहाँ पर गश्त शुरू किया और यहाँ पर तमाम दुकानें यकीनी बनाया कि यहाँ पर तमाम दुकानें जो है वो बंद रहे। लेकिन ताजर जो है वो घरों से आए और यहाँ पर आकर पहले तो दुकानें खोलने की कोशिश की, लेकिन जब दुकानें नहीं खुली तो उन्होंने यहाँ पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इस वक्त मैच यहाँ पर जारी है। दुकानदार आपस में आज कारोबार नहीं बल्कि यहाँ पर जो है वो मैच जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर आज वो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, एहसान बाबर मेरा नाम है जी। एक मैच तो हमारा और गवर्नमेंट के साथ है ना, उसमें तो हम हार चुके हैं। दुकान खोलेंगे तो 30,000 50,000 जुर्माना होगा, इतने हम कमा नहीं सकते। इसलिए हमने सोचा कि चलो एंजॉय करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना। तो ये दोस्त साहब हम मिल के क्रिकेट खेल रहे हैं।
तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से, अरबाब अख्तियार से कि बराए मेहरबानी ये काम के दिन थे, कम से कम काम करने दें। हम कौन सा धुआं छोड़ दें? जो इतने इतने बड़े फैक्ट्रियाँ मिले हैं उन्हें बंद करें, कम से कम ये रोज़मर्रा का कारोबार, तो इसको बंद करने का मेरे ख्याल में तुक नहीं है ना। शुक्रिया। ये थे एक दुकानदार और वो बता रहे थे कि वो वक्त गुजारी के लिए जो है यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि वो जो है कारोबार को फौरी तौर पर खुलवाए ताकि जो है गुजर बसर बेहतर हो सके। जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में क्रिकेट ग्राउंड की जगह सुकड़ने लगी। छुट्टी के रोज नौजवानों के लिए क्रिकेट के मैदान के लिए जगह कम पड़ गई। इस हवाले से नौजवानों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्रिकेट सबका ही शौक है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है। पहले ये होता था कि हमारे पास काफ़ी सारे स्टेडियम थे, क्रिकेट हम स्टेडियम में भी खेला करते थे, ड्रिंग स्टेडियम बहावलपुर जो है, और इसके अलावा इलामा इकबाल कॉम्प्लेक्स है गाज़िया मेडिकल कॉलोनी में, यहाँ भी खेला करते थे, गुलजार सादिक भी था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि कुछ अरसे से ग्राउंड यहाँ पे कम कर दिए गए हैं। ड्रिंग स्टेडियम में भी अब ट्रैक बना दिया गया, वहाँ नहीं खेलने देते। गाज़िया मेडिकल कॉलेज में भी अलाउ नहीं किया जाता खेलने के लिए, और गुलजार सादिक में भी खेलते हैं लेकिन इतनी जगह नहीं है वहाँ पर कि पूरे बहावलपुर के लोग वहाँ आकर खेल सकें। उसके अलावा इधर स्टेशन के पास बैक में औकाफ का ग्राउंड था, वो भी बंद कर दिया गया, वहाँ भी नहीं खेलने देते। तो फिर हमें जो जगह मिलती है, जैसे ये ग्राउंड है ईदगाह का, यहाँ हम करके खेलते हैं, और ये बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे खेलना, क्योंकि क्रिकेट है, बंदा कभी भी गिर सकता है, और यहाँ पे अगर गिर जाए तो इंजर्ड हो सकते हैं खिलाड़ी। ग्राउंड जितने होंगे वहाँ उतनी कम। ये गुलजार सादिक कब देखें कैसा हो गई, ये मस्जिद है, इधर उल्टा गुनाह है खेलना। और अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब के रेस्क्यू दफातर माली बहरान का शिकार हैं। रेस्क्यू दफातर को डीजल और ऑक्सीजन के फंड्स न मिल सके। मरीजों को रेस्क्यू करने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि ऑक्सीजन और डीजल के फंड्स बंद कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन के लिए मुखय्यर हज़ात से मदद ली जाने लगी। शहरियों का हुकूमत से फौरी ऑक्सीजन और डीजल के लिए फंड्स फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब के रेस्क्यू दफातर माली बहरान का शिकार हैं। रेस्क्यू दफातर को डीजल और ऑक्सीजन के फंड्स ना मिल सके। मरीजों को रेस्क्यू करने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जावेद इकबाल। बताइएगा जावेद। जी बिल्कुल, जनूबी भर के जो रेस्क्यू ऑफिस हैं उनको वो माली बहरान का शिकार हैं, जिसके बहस जो है डीजल और ऑक्सीजन में खरीदने के लिए उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से रेस्क्यू 1112 जराये से जो हमें मालूमात मिली है, उसके मुताबिक अब इनके पास से इतना फंड नहीं है और वो मकामी मुखय्यर हजरात से ऑक्सीजन के लिए मदद तलब कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने खरीदारी के लिए उन्होंने मकामी अफराद का सहारा ले लिया। मकामी अस्पतालों से दूसरे शहरों में जिन मरीजों को रेफर किया जाता है, उन मरीजों के लवाकिन से भी रेस्क्यू 1112 के जो अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं, वो डीजल की मद में उनसे रकूम लेते हैं, और ये शहरियों को जो है जख्मी मरीजों को जो है वो दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर रहे हैं। इस हवाले से इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रेस्क्यू 1112 को फौरी तौर पर फंड रिलीज किए जाएं, ताकि वो ऑक्सीजन और डीजल डीजल जो है वो खरीद सकें, और ताकि रेस्क्यू अपनी खिदमात जो है वो आसानी से सर अंजाम दे सके। जी रेस्क्यू वालों को फंड्स की अदम अदायगी पर मुश्किलात का सामना है। जावेद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, हासिलपुर में खाद माफिया का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, खाद की महंगे दामों फरोख्त जारी। किसान हुसूल खाद के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। किसानों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको सुनाएंगे, खाद माफिया का बाजार एक बार फिर सरगर्म हो चुका है। सरकारी रेट नजरअंदाज कर दिए गए। खाद की महंगे दामों फरोख्त जारी है। बर वक्त खाद न मिलने से गंदम की पैदावार मुतासिर होने लगी है। किसानों का कहना है कि खाद के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं कि इंतजामिया ब्लैक मार्केटिंग को रोकने और कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। खाद की कीमतों में इजाफा होने लगा। किसान शदीद परेशान हैं। किसानों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अब आपको बताएं, कमसन ड्राइवर्स के गिर्द ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कस लिया। बहावलपुर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIRs का इंदराज आखिरी रोज भी जारी। कल से कम उम्र ड्राइवर्स को सिर्फ जुर्माने और वार्निंग दी गई।
کم عمر ڈرائیورز کے والدین سے بیان حلفی بھی لیا جائے گا۔ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف اب تک 76 FIRs درج ہوئی، 700 سے زائد چالان بھی کیے گئے۔ 700 سے زائد چالان بھی کیے گئے ہیں۔ کم سن ڈرائیورز کے گرد ٹریفک پولیس نے شکنجہ کس لیا ہے۔ بہاولپور میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف FIRs کا اندراج کا آخری روز ہے۔ کل سے کم عمر ڈرائیورز کو صرف جرمانہ اور وارننگ دی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف پولیس نے تیاریاں پکڑ رہی ہیں، اب ان کو چالان بھی کیے جا رہے ہیں۔ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف اب تک 76 FIRs درج ہوئی ہیں، جبکہ 700 چالان بھی کیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بہاولپور میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف FIRs کا اندراج آخری روز، کل سے کم عمر ڈرائیورز کو صرف جرمانہ اور وارننگ ہی دی جا رہی تھی۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، کوٹ مٹھن میں ترقیاتی کام سست روی کا شکار۔ کوٹ مٹھن اور راجن پور کو ملانے والے قادر پل کا مرمتی کام 8 ماہ سے مکمل نہ ہو سکا۔ شہری متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے پل کے مرمتی کام کو جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کوٹ مٹھن میں قادرہ پل کا مرمتی کام شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ راجن پور شہر کو شہر فرید کوٹ مٹھن سے ملانے والا قادرہ پل کو ڈبل کرنے کا کام تو شروع ہوا، لیکن 8 ماہ بعد بھی منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے راہگیروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ شہری مجبوراً متبادل راستہ اختیار کر کے راجن پور جاتے ہیں۔ شہریوں کا روہی سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پل کا مرمتی کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکل کا سامنا ہے۔ اعلیٰ حکام پل کے مرمتی کام کو جلد از جلد مکمل کروائیں۔ یہ 8 ماہ پہلے انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن اب تک انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ یہ راجن پور اور کوٹ مٹھن کو ملانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 8 ماہ سے زیر تعمیر یہ پل قادرہ کا پل جو کہ راجن پور اور کوٹ مٹھن کو ملانے میں اہم کردار ادا کرتا تھا، 8 ماہ سے یہ کام جاری تھا اور 3 ماہ سے ٹھیکیدار اس کو ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گیا ہے۔ چند دن بعد شوگر ملز کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ قادرہ پل کے اوپر سے گنے سے بھری ٹرالیاں گزرتی ہیں، لیکن پل کا مرمتی کام نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکاروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا رہے گا۔ اعلیٰ حکام پل کے کام کو فوری مکمل کروائیں تاکہ شہریوں کو اذیت سے نجات مل سکے۔ کیمرامین تیمور احمد کے ساتھ افضل فریدی، روہی، کوٹ مٹھن۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں کے لیے میڈیکل سکریننگ کیمپ، ڈاکٹرز کی جانب سے بچوں کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ انچارج چائلڈ پروٹیکشن بیورو شفاعت ظفر کا میڈیکل کیمپ کا دورہ، میڈیکل کیمپ میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ بچوں کو ہائیجینک کٹس بھی فراہم کی گئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں کے لیے میڈیکل سکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے بچوں کا مکمل طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ انچارج چائلڈ پروٹیکشن بیورو شفاعت ظفر کا میڈیکل کیمپ کا دورہ، میڈیکل کیمپ میں انتظامات کا جائزہ لیا اور بچوں کو ہائیجینک کٹس بھی فراہم کی گئے۔ ملتان میں قائد اعظم اکیڈمی کے زیر اہتمام پروموشن پانے والے افسران کی ٹریننگ کا فیصلہ، گریڈ 18 سے 19 میں ترقی پانے والے افسران کی ٹریننگ کی جائے گی۔ تفصیلات الشبہ آصف سے جانیں گے، بتائیے گا الشبہ۔ جی بالکل، قائد اکیڈمی کے زیر اہتمام گریڈ 18 سے 19 میں پروموشن پانے والے افسران، ایجوکیشن افسران کی ٹریننگ کی جو لسٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ ٹریننگ جو ہے 15 دسمبر سے لے کے 25 دسمبر تک جو ہے جاری رہے گی۔ اسی حوالے سے جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو تھے جن کی پروموشن ہوئی ہے ان کے لیے انسٹرکشنز بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ ہر کسی کے لیے ٹریننگ لینا لازم ہے۔ یاد رہے کہ اساتذہ کی جو پروموشن ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اساتذہ کی جو پروموشن ہے وہ 3 سال بعد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے پروموشن کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قائد اکیڈمی اور برٹش کونسل کے زیر تمام یہ ٹریننگ منعقد کی جائے گی اور ان کے اشتراک سے یہ ٹریننگ ہوگی۔ اس میں اساتذہ کو جو ہے نئے طرز عمل کی پڑھائی کے طریقے جو ہیں بتائے جائیں گے اور جو نیا نصاب آیا ہے اس کے مطابق جو افسران ہوں گے اور اساتذہ ہوں گے ان کو بتایا جائے گا کہ ٹیچرز اور بچوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، لرننگ میتھڈ سکھائے جائیں گے اور یہ جو ٹریننگ ہے تمام اساتذہ کے لیے جو پروموٹ ہوئے ہیں ان کے لیے لینا لازم قرار دی گئی ہے۔ جی شکریہ الشبہ۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔